नमस्कार, राधे राधे। आज बात करेंगे एकादशी के विषय में। जो आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी उसे क्या कहते हैं। इस एकादशी का इतना विशेष प्रकार का महत्व है कि आपके पितृलोक में जो यमलोक में पड़े हुए पितृ भी है ना, उनकी मुक्ति हो जाती है। आपके पूर्वज जो मृत्यु के पश्चात यमलोक में कष्ट पा रहे हैं, उन कष्टों से मुक्ति के लिए भी यह जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। मित्रों, इस एकादशी का नाम है जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसे हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। अब एकादशी की कथा क्या है, महत्व क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए, हर विषय पर आज हम आपको बताने वाले हैं। इसकी कथा भी बताने वाले हैं, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से कथा भी लगाकर एकादशी के दिन बैठ सकते हैं। तो अब की यह एकादशी 21 सितंबर 2022 को इंदिरा एकादशी पड़ रही है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं वो है जो है इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर 2022 को रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी कथा क्या है। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में इतने तत्पर रहे थे और मोक्षदायक भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक अध्यात्म चिंतन में संलग्न भी थे। एक दिन राजा की राजसभा में अपने सुख पूर्वक बैठे ही थे, इतने में देवर्षि नारद का वहां आकाश मार्ग से जाना हुआ और देवर्षि नारद जो है आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका पूजन किया, उनको आचमन कराया और उन्हें एक सुंदर आसन पर बैठाया। इसके बाद वे नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरे संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं जो मैंने की हैं सभी सफल हो गए। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए कि आप किस कारण से यहाँ पर पधारे हैं। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ मतलब राजाओं में सबसे श्रेष्ठ मुनि, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली हो सकती है। मैं इंद्रलोक और से यमलोक गया और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को वहां देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजो। उनका संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। अपने पिता को स्वर्गलोक प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में बताइए कि किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से इस व्रत को किया जाता है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को उत्तम दिन को श्राद्ध युक्त चित्त से प्रातः स्नान कर, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर ही सोएं। रात्रि को अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र क्या है? अद्य स्थित्वा निराहार सर्वा भोग विवर्जिता शो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युतः। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा और आज मैं व्रत रहूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न पूर्वक पितरों को प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख बैठकर विधि पूर्वक उनका पूजन करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों के दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष और गाय को खिला दें। आदि भगवान का पूजन करें। धूप दीप गंध से भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि में उनके समीप जागरण करना। तत्पश्चात सवेरा होने के द्वादशी का दिन पुनः भक्ति पूर्वक भगवान हरि की पूजा करें। उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं के सहित पुत्र पौत्रादि सहित मौन होकर भोजन करें। विधि पूर्वक उस दिन भोजन करें और मौन रहकर उस दिन भोजन करके आप एकादशी का पारायण द्वादशी को करें। इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए।
राजा ने उनकी बताई हुई विधि से या अपने पुत्र पौत्रादि के सहित उस व्रत को किया। और हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को चले गए। राजर्षि इंद्रसेन जो थे वो अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्यभार समय पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रासी व्रत का महात्मा उसका वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन एकादशी का व्रत रखने से आपके पितृ जो यमलोक में पड़े हुए हैं वो जो है उनका मोक्ष हो जाता है। और अपनी पितरों की मुक्ति के लिए यह व्रत रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन आप व्रत रखकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए कामना करके भगवान विष्णु का पूजन अर्चना और इस व्रत को कर सकते हैं। ये थी इंदिरा एकादशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, व्रत हो, कार्तिक मास का महत्व हो, चाहे दीपावली हो, हर विषय पर हम सनातन संस्कृति की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा